हाय एवरीवन, ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जानेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। कह रहा संतृप्त क्या होता है। संतृप्त मतलब जिसकी सभी श्रृंखलाएं पूर्ण हो या बंद हो ना, उसे संतृप्त कहेंगे। और असंतृप्त जिसमें कार्बन श्रृंखलाएं पूरी खुली हो। ठीक है, देखिए पहले परिभाषा जाने। पहले ये जानेंगे कार्बन यौगिक होते क्या हैं। वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन, ध्यान दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पूछ देगा पेपर में आपको हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो उसमें फिर सुन लीजिए, वे यौगिक जिनमें केवल 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 बात कर रहा है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आप जान सकते हैं CH4 है ना, C2H2 है, तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और कोई नहीं रहेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बनों में उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखला खुली या बंद हो सकती है। मतलब उसमें श्रृंखला जब बनती है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड खुली भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जानेंगे क्या होते हैं। और जूम कर थोड़ा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद वे यौगिक है, सुनिए ध्यान से, याद हो जाएगा आपको, जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं। जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं क्या होती हैं, खुली होती हैं। अभी समझा रहा हूँ आपको। और आगे देखिए, जो संतृप्त होते हैं अर्थात जिनमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों श्रृंखलाएं या चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में देखिए। केमिस्ट्री में मैं बताया हूँ कि किस तरह से कार्बन कितनी संयोजकता होती है, कितने यौगिक होते हैं, किस तरह से बंध बनता है, कौन कौन बंध होता है, सब बताए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जिनमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों श्रृंखलाएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ठीक, और जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, कोई भी अन्य तत्व उपस्थित नहीं होता। इसे क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसको समझ लीजिए। यहाँ पर पहला करा कि जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं। देखिए, इसको हम लोग इस तरह समझ लें, सभी श्रृंखलाएं खुली का मतलब इस तरह कार्बन की 4 संयोजकताएं आपको बताए हैं इस तरह से। तो इस चारों संयोजकताएं इस तरह से होती हैं। ठीक है, ये आपस में बंधे होते हैं और इनकी तीनों श्रृंखलाएं अगल बगल वाली क्या होती हैं, खुली रहती हैं। इनके आगे और भी चाहे तो हम जिस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, एक खुली बॉन्ड पर हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं खुली श्रृंखला। क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला। इस तरह से अब हाइड्रोजन यहाँ हट जाए, यहाँ कभी हट जाए ना, यहाँ हाइड्रोजन न लगे, तो इसको हम कहेंगे खुली श्रृंखला। इस तरह से हजारों करोड़ों कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। दूसरा बताया गया था कि जो संतृप्त होते हैं उनमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता चारों एकल बंधों द्वारा जुड़ी होती है। जो संतृप्त होते हैं, संतृप्त मतलब भरे होते हैं, तो उनको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर संतृप्त होते हैं तो इस सब में 4 संयोजकताएं बताएं कि होते हैं इस तरह से होते हैं। तो इनमें आप कह सकते हैं कि सभी हाइड्रोजन से क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। ठीक, इसको हम कहेंगे संतृप्त। क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। तो इस तरह से जब चारों तरफ से का हाइड्रोजन लगा करके कार्बन की संयोजकता पूर्ण होगी तो हम कहेंगे इसको संतृप्त है। ठीक, तो जाने आगे। कह रहा है कि तीसरा है कि जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, कोई भी अन्य तत्व उपस्थित नहीं होता। तभी आपको बताया केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहेंगे और कोई भी दूसरा तत्व इसमें उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक है, इन यौगिकों को एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। इनका अभी छोड़ देते हैं एल्केन के बारे में और आगे जाने। और अब यहाँ जाने, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन यौगिकों का सामान्य सूत्र, मतलब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसको याद रखें, यह आपको पूछा जा सकता है कि सामान्य सूत्र क्या होगा एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। ये सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं।
कौन, एक मतलब एक जाति के, इनसे जो भी बनेगी उनको हम कहेंगे सजातीय श्रेणी के तत्व। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ सजातीय श्रेणी के तत्व कैसे बनेंगे। जैसे यह हो गया CnH2n+2, यही था ना। तो कार्बन n बराबर हम 1 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रखते जाएंगे। जितना रखेंगे उतने तत्व मिलेंगे। जैसे C1 H 2 गुणे 1 धन 2, जिसको हम लोग CH 2 का m 2 और 2 कितना होगा 4। तो हमारा पहला यौगिक बना जिसको हम नाम है मेथेन। क्या नाम है? मेथेन। पहला यौगिक बना मेथेन। ध्यान समझिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो इसी तरह n बराबर 2 रखेंगे तो C2H 2 गुणे 2 धन 2, तो यह बनेगा कितना C2 होगा और H 2 दूना के 4 2 6। तो इस तरह से बनेगा। 2 कार्बन के नाम है एथेन। अभी मैं आपको गिनती बता दे रहा हूँ तो आप जान जाएंगे कि एथेन मेथेन कैसे होते हैं। इसी तरह से 3 कार्बन अगर होगा C3H 2 गुणे 3 धन 2, तो बन जाएगा C3 और H 3 दूना के 6 2 8, तो H 8, तो यह बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है। इस तरह से आप जान लें कि हम 4 5 रखते जाएंगे और केवल कार्बन हाइड्रोजन की होगी किस तरह श्रेणी से मिलते जाएंगे। तो इस तरह जितने मिलेंगे उनको हम सजातीय श्रेणी कहेंगे, ठीक है। आप लोग को मैं उसकी गिनती बता दे रहा हूँ क्यों एथेन मेथेन। देखिए आप लोग को गिनती में बता दूँ तो देखिए 1 कार्बन वाले को C1 लिखते हैं, इसका नाम है मेथ। क्या नाम है? मेथ। 2 कार्बन वाले को हम कहेंगे C2 लिखेंगे, इसको कहेंगे एथ। 3 कार्बन वाले को लिखेंगे C3, इसको लिखेंगे प्रोप। और 4 वाले को लिखेंगे C4 और लिखेंगे ब्यूट। 5 कार्बन अगर होगा तो C5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे पेंट। 6 कार्बन वाले को लिखेंगे C6 हेक्स, ठीक है। और 7 कार्बन वाले को लिखेंगे हेप्ट, ठीक है। और 8 कार्बन वाले को लिखेंगे C8 और इसको कहेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन को कहेंगे नॉन, ठीक है। और 10 कार्बन वाले को कहेंगे C10 डेक, ठीक है। इस तरह से आप जाने कि केमिस्ट्री में 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लें। 1 कार्बन वाले को मेथ, 2 कार्बन वाले को एथ, 3 कार्बन वाले को प्रोप, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट, 6 कार्बन वाले को हेक्स, 7 कार्बन वाले को हेप्ट, 8 कार्बन वाले को आक्ट, 9 कार्बन वाले को नोन और 10 कार्बन वाले को डेक कहा जाता है। अभी आपको बताया गया था CnH2n+2, ठीक। इसका नाम सामान्य सूत्र बताया गया था एल्केन। क्या बताया गया था? एल्केन। एल्केन, ठीक। तो हम पहला सदस्य इसका जाने थे C4 ना। तो C4 अगर एल्केन की बात करें तो इसके अंत में जितने कार्बन लगे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपके कार्बन लगे हैं इनमें हम एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन, सफिक्स में एन जोड़ेंगे, ठीक। जैसे क्या था? मेथेन, सुन लीजिए ध्यान से। मेथ था ना, मेथ प्लस एन क्या बन जाएगा? मेथेन। क्या बनेगा? मेथेन। दूसरा था C2H, बनाए थे ना हम लोग, C2H6 था ना। तो हम इसका नाम लिखे थे एथ। एथ, हाँ दूसरा था तो इसको हम क्या कहते थे? एथ में 2 कार्बन है, एथ में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एन। तो क्या बनेगा बताइए? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन, एथेन बनेगा। इसी तरह 3 कार्बन है तो निकाले थे हम लोग इससे CnH2n+2 से 3 हो गया, 3 दूना के 6 2 8, H8, ठीक है। तो हमको कार्बन लेना है तो 3 को क्या लिखेंगे? ब्यूट ना, प्रो प्लस एन क्या बनेगा? प्रोपेन। इस तरह क्या बन जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर 4 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा?
ब्यूटेन हो जाएगा, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को ऑक्टेन हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन और 9 को नोनेन और 10 को डेकेन कहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में आप लोग को दूंगा बहुत बेहतरीन टॉपिक जो यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।